so many times has been asked in examination. Write down Victor Mayer's method to differentiate primary 1 degree, secondary 2 degree and tertiary 3 degree alcohol. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने का बच्चों हमको कौन सा मेथड लिखना है? हमको विक्टर मेयर्स मेथड लिखना है ना। विक्टर मेयर इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट, है ना। ये साइंटिस्ट जो है उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है विक्टर मेयर्स, इसलिए इस मेथड का नाम दिया गया विक्टर मेयर मेथड। इस मेथड में बच्चों हम 4 रिएजेंट यूज़ करते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम फास्फोरस आयोडीन या HI यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रो आयोडिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं सिल्वर नाइट्राइट AgNO2। उसके बाद हम यूज़ करते हैं नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड के बाद हम यूज़ करते हैं एल्कली, है ना। देखिए, चलिए हम इसका आंसर आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले तो हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था प्राइमरी अल्कोहल का, RCH2OH। तिवारी सर आपने क्या किया? दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने मिथाइल अल्कोहल से CH3OH से एक H हटाया, एक R लगा दिया। चलिए, ये प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल है ग्लास के अंदर, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम कि विच अल्कोहल इट इज़, वी हैव टू कंफर्म इट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, R2CHOH। यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने 2 मिथाइल अल्कोहल CH3OH से 2 H हटाया, 2 R लगा दिया। मिथाइल अल्कोहल से 3 H हटाया, 3 R लगा दिया, तो R3COH। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है ना। ये अल्कोहल है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि किस ग्लास में हमारा प्राइमरी है, किस ग्लास में हमारा सेकेंडरी है और किस ग्लास में हमारा टर्शियरी है। चलिए, सबसे पहले बच्चों हम इन तीनों की रिएक्शन HI से करवाएंगे। किससे करवाएंगे बच्चों? HI से। बहुत ध्यान से देखिएगा, मज़ेदार क्वेश्चन है। HI से करवाएंगे। किससे करवाएंगे बोलो? HI से, है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं इसका नाम लिखूँगा तो इसका नाम होगा हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। और अगर मैं इसका फार्मूला लिखूँगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका फार्मूला होगा HI। यहाँ भी मैंने ले लिया HI और यहाँ भी मैंने ले लिया HI। तीनों जगह हमने हाइड्रो आयोडिक एसिड, एक बर्तन में ये था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, लेकिन हमें नहीं मालूम किस बर्तन में क्या है। यहाँ तो फार्मूला है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तो लिक्विड फॉर्म में हमें दिखाई नहीं दे रहा। चलिए, अब क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये OH और ये H, H2O ये निकल गया, OH और H, H2O ये निकल गया, OH और H, H2O ये निकल गया। अगर आप ये देखें बच्चों, तो तीनों में H2O निकल गया। यहाँ पर निकल गया -H2O, यहाँ भी निकल गया -H2O, यहाँ भी निकल गया -H2। अब जब ये H2O निकल गया तो बचा क्या बच्चों? ये बचा आपका RCH2I, ये जुड़ गया यहाँ पे, ये हो गया R2। बहुत ध्यान से देखिएगा, CHI, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? R3CI। जो तीनों कंपाउंड है बच्चों, अगर आप इसका कॉमन नेम लिखें तो इन तीनों का कॉमन नेम होगा एल्काइल आयोडाइड। ये भी एल्काइल आयोडाइड है, ये भी एल्काइल आयोडाइड है, ये भी एल्काइल आयोडाइड है। अब इन तीनों की रिएक्शन हम क्या करेंगे बच्चों? AgNO2 से करवाएंगे। AgNO2। तिवारी सर इस AgNO2 का नाम क्या होगा? इस AgNO2 का नाम होगा बच्चों सिल्वर नाइट्राइट। क्या नाम होगा इसका? सिल्वर नाइट्राइट। क्या निकल जाएगा? AgI निकल गया। यहाँ भी तीनों जगह हम AgI से रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ भी AgNO2 से रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर नाइट्राइट से, यहाँ भी AgNO2 से रिएक्शन करवाएंगे, AgI निकल गया। यहाँ भी आपका AgI निकल गया, यहाँ भी आपका AgI निकल गया। तीनों जगह बच्चों AgI निकल गया। यहाँ मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ AgI, यहाँ निकल गया। यहाँ पे -AgI सिल्वर आयोडाइड यहाँ भी निकल गया, -AgI सिल्वर आयोडाइड यहाँ भी निकल गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा मेथड है बच्चों। देखिए, अब बचा क्या हमारा बताओ? RCH2NO2। ये आपका बचा R, ये बचा CH2, ये बचा NO2, यहाँ पर बचा R2CH
ये बचा NO2, यहाँ पर बचा R3, ये हो गया C, ये हो गया NO2। बच्चों इस तीनों कंपाउंड का अगर हम कॉमन नेम लिखें तो तीनों का बच्चों कॉमन नेम होगा नाइट्रो एल्केन। क्या होगा बच्चों? नाइट्रो एल्केन। तीनों कॉमन है, ये भी नाइट्रो एल्केन है बच्चों, ये भी नाइट्रो एल्केन है, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए, और ये भी नाइट्रो एल्केन है ना। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इन तीनों की रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड से करवाते हैं। कोई बताएगा भाई नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या होता है? HNO2। बच्चों नाइट्रस एसिड का जो फार्मूला है वो होता है HNO2। क्या हम बच्चों HNO2 को नहीं लिख सकते? होनो HNO2 लिख सकते हैं तिवारी सर। यहाँ भी हमने लिखा HONO, वही हुआ HNO2। यहाँ भी हमने लिखा HONO, HNO2। इस तीनों का नाम क्या है? अगर हम इन तीनों का नाम देखें बच्चों तो इन तीनों का नाम होगा नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड है, ये भी नाइट्रस एसिड है, ये भी नाइट्रस एसिड है ना। ध्यान से, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन हो रही है। अब जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होगी बच्चों तो क्या निकलेगा वो ध्यान से देखिएगा। ये वाला H2 और ये H2O निकल गया। यहाँ देखिए, ये वाला H और ये OH, H2O निकल गया। यहाँ पर नो रिएक्शन बच्चों, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती है। तिवारी सर ऐसा क्यों? यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए वाटर नहीं निकलता। यहाँ पर हाइड्रोजन है बच्चों तो माइनस H2O, ये वाटर निकल गया, देखिए H2O निकल गया। यहाँ भी H2O है तो यहाँ पर भी बच्चों माइनस H2O वाटर निकल गया। अब बचा क्या देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वाला स्टेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ये समझ में आ गया तो पूरा 5 नंबर आपको मिल जाएगा बच्चों। देखिए R हो गया, R हो गया C, ये हो गया NO2। देखिए R, ध्यान से देखिए इधर R C NO2। अब बचा NOH तो हो गया डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बच्चों में इसको ऊपर कर दूं क्योंकि अपने को नीचे भी थोड़ी जगह चाहिए। तो क्या बचा आपका? देखिए ये हो गया R, ये हो गया C, ये हो गया NO2, डबल बॉन्ड ये N, ये N, और ये हो गया OH। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर मेथड है ना। R C सिंगल बॉन्ड NaOH, डबल बॉन्ड NaOH। कार्बन की वैलेंसी चेक करिए, 2 3 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 और 1 3, ऑक्सीजन की 1 और 1 2। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों नाइट्रोलिक एसिड। अगर आप ये कंपाउंड देखें ना तो इस कंपाउंड का नाम होगा बच्चों नाइट्रोलिक एसिड। चलिए यहाँ चलते, यहाँ भी वाटर निकल गया OH और H, ये वाटर निकल गया। क्या बचा? ये बचा 2R बचा, और ये C बचा, और ये NO2 बचा। अगर मैं आपसे पूछूं इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है इस समय, तो बच्चों नाउ एट प्रेजेंट वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 3। क्यों? 2R जुड़ा और 1 बॉन्ड ये हो गया 3, एक ही बॉन्ड बचा। इस बॉन्ड से क्या होता है बच्चों, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। वैलेंसी देखिए कार्बन की 2 3 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी देखिए 2 3 कंप्लीट। इसको बच्चों हम बोलते हैं सूडो नाइट्रॉल। इस वाले कंपाउंड का नाम था नाइट्रोलिक एसिड, इस वाले कंपाउंड का नाम है बच्चों सूडो नाइट्रॉल। और यहां तो कोई रिएक्शन नहीं है, नो रिएक्शन। अब अगर बच्चों नाइट्रोलिक एसिड में अगर हम NaOH मिला दें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम इसको एल्कली भी बोल सकते हैं, थोड़ा मिला दिया। यहाँ भी हमने सीडो नाइट्रॉल में हमने NaOH मिला दिया, NaOH को क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कली। और यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ भी हमने NaOH मिला लिया, NaOH को क्या बोलते हैं? वाटर सॉल्युबल बेस है, एल्कली। पहले वाले में क्या होता है बच्चों, हमें ब्लड रेड कलरेशन मिलता है, ब्लड रेड कलरेशन। ब्लड रेड कलरेशन का मतलब होता है खून जैसा लाल रंग, ब्लड रेड कलरेशन। अगर हमें ब्लड रेड कलरेशन मिल रहा है किसी ग्लास के अंदर, तो इसका मतलब बच्चों वो जो हमें अल्कोहल दिया गया है उस अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? उस अल्कोहल को हम बोलेंगे प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल। ध्यान रखिए, अगर हमें खून जैसा लाल रंग मिला तो। अगर मान लीजिए हमने एल्कली मिलाया, NaOH मिलाया, और NaOH मिलाने के बाद हमें नीला रंग मिल रहा है, ब्लू कलरेशन। इसका मतलब नीला रंग अगर मिल रहा है
तो वो जो हमें एल्कोहल है, जो हमें उस ग्लास के अंदर दिया गया है, उस एल्कोहल को बच्चों हम बोलेंगे सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्कोहल। यदि हमें बच्चों कोई कलर नहीं मिल रहा है NaOH मिलाने पर, कलरलेस सॉल्यूशन मिल रहा है, कोई कलर नहीं मिल रहा, तो हम उसे बोलेंगे टर्शियरी और 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, एक बार मैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से रिपीट कर रहा हूं बच्चों। मिथेनॉल CH3OH हमें नहीं मालूम क्या है, 1H हटा 1 R लगाया, 2H हटाया 2 R लगाया, 3H हटाया 3 R लगाया। सबसे पहले हम HI से रिएक्शन करेंगे तीनों की एक साथ। इसको हाइड्रोआइडिक एसिड बोलते हैं, HI, यहाँ भी H2O निकल गया, देखिए OHH, यहाँ भी H2O निकल गया, यहाँ भी H2O निकल गया। कुछ मत करिए, OH की जगह पर I जोड़ दीजिए, OH की जगह पे I जोड़ दिया, OH की जगह पे I जोड़ दिया। तीनों का कॉमन नेम है एल्किल आयोडाइड या आयोडो एल्केन, तो मैंने एल्किल आयोडाइड तीनों कॉमन नेम लिख दिया। तो पहले HI से रिएक्शन खत्म हो गई तीनों की। अब तीनों के अंदर मैंने AgNO2 मिलाया, AgNO2 का नाम लिखा है सिल्वर नाइट्राइड। तीनों में AgI निकल गया, तीनों में क्या हुआ, I की जगह पे NO2 लगा दिया। इसका कॉमन नेम होगा नाइट्रोएल्केन, तीनों का नाम साफ होगा। इसके बाद हमने क्या किया, तीनों ग्लास में, ये तो 3 ग्लास हैं आपके, तीनों ग्लासों में हमने नाइट्रस एसिड मिला दिया। नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, HNO2, लेकिन हम लिखते हैं HONO होनो। अब H2O निकल गया, बहुत ध्यान से, ये स्टेप सबसे ज़्यादा डेंजरस है जो आपको ध्यान रखना है। H2O निकल गया, RCNO2 बचा, डबल बॉन्ड NOH, N को पहले लिखना है, डबल बॉन्ड NOH। वैलेंसी पूरी चेक कर लीजिए, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 और 1 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 और 1 2। अब हम इसके अंदर, ये इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड, यहाँ ये OHH H2O निकल गया, ये देखिए H2O निकल गया, R2C NO2, C से जुड़ गया N डबल बॉन्ड O, इसकी भी वैलेंसी देखिए 2 3 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। इसमें भी हमने एल्कली मिला दिया, NOH मिला दिया। यहाँ पर बच्चों नाइट्रस एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। उसका रीज़न ये है रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्शियरी अल्कोहल है उसके पास, कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, हमने इसमें भी एल्कली मिला दिया। यहाँ पर बच्चों एज सून एज वी ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्कली वी गेट ब्लड रेड कलर, हमें खून जैसा लाल रंग मिलता है। और यदि उस लिक्विड के अंदर हमें ब्लड रेड कलर मिल रहा है तो हम उसे कहेंगे कि भाई ये जो हमें एल्कोहल दिया गया है इट इज़ प्राइमरी और 1 डिग्री एल्कोहल। इफ आफ्टर एडिंग एल्कली और NaOH वी गेट ब्लू कलर और ब्लू कलरेशन, देन इट विल बी सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्कोहल। और यदि मान लीजिए हमें एल्कली मिलाने के बाद कोई भी कलर नहीं मिल रहा है बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। तो बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड विच इज कॉल्ड एज विक्टर मेयर्स मेथड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। नोट कर लीजिए बच्चों।